अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोग क्लास के अंदर आ गए, राइट? चलें, अब आता है एजुकेशन इन स्टेट ऑफ प्लेटो। सबसे पहले प्लेटो के बारे में कहा जाता है दैट प्लेटो ने किताब लिखी थी रिपब्लिक, ठीक है? इट इज सेड कि इट इज द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन एवर रिटन, राइट? क्योंकि प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर एजुकेशन को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है? प्लेटो की किताब का एक बहुत बड़ा मेजर चंक, एक सबसे बड़ा पार्ट जो है, ठीक है, दैट इज क्या नाम है, डेडिकेटेड टू द एजुकेशन, टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है? एंड प्लेटो डिड एडमिट, ठीक है, टाइम एंड अगेन, कि एक स्टेट के लिए सबसे ज्यादा एंड सबसे पहले ना जो चीजें बेहतर करनी चाहिए, ठीक है, दैट इज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है? ये आगे रिपब्लिक के अंदर चीजें थी क्या, ठीक है? लेट्स डिस्कस एथेंस का एजुकेशन सिस्टम उन दोनों कैसा था, ठीक है? एथेंस के अंदर ना सारा का सारा एजुकेशन जो थी, ठीक है, दैट वाज कंट्रोल्ड इंटायरली, ठीक है, दैट वाज कंट्रोल्ड इंटायरली, ठीक है, बाय द प्राइवेट, क्या नाम है, कंट्रोल प्राइवेटली, ठीक है? औरतों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है? आपको सिर्फ पढ़ाया जाता था, ठीक है, आर्ट ऑफ रूलिंग की चीजों को रूल किस तरह करना है, ठीक है, चीजें होनी किस तरह चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि जो एथेंस के जो लोग रूल कर रहे थे, ठीक है, वो सारे सारे इग्नोरेंट थे इसी वजह से, क्योंकि दे वर नेवर टॉट हाउ टू रूल, ठीक है, दे वर नेवर टॉट कि यार आप लोगों ने एक अच्छा सिटीजन किस तरह बनना है, दे वर ऑल सेल्फिश, ठीक है, एंड अपना खुद को ही कुछ ज्यादा चीज, इगोइस्टिक बहुत ज्यादा थे, ठीक है? फॉर देम दे थॉट कि दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग, बट दिस वाज नॉट द केस, राइट? फिर उन दिनों एक और स्टेट थी, ठीक है, एथेंस के करीब, विद द नेम ऑफ स्पार्टा। स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम ना इनसे कंप्लीटली कंट्रास्ट था, इन अ वे कि स्पार्टा के अंदर सारी की सारी जो एजुकेशन थी दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। औरतों को भी एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है, एंड अंडर द स्टेट सुपरविजन, ठीक है, स्टेट की नजर रहती थी, ठीक है, बट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, को अलाउड था कि वो जो चाहे जाके सीखना चाहे, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करे, गिवन कि वो स्टेट के अगेंस्ट ना हो कोई चीज, ठीक है? अच्छा, प्लेटो ने ये सारी चीजें तो की, ठीक है, इसके साथ साथ प्लेटो ने ना ये एथेंस का एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया, ठीक है, एंड उसके साथ साथ काफी चीजें एड ऑन की, ठीक है? स्पार्टा के अंदर ना सिर्फ क्या नाम है प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन थी, 20 साल तक, ठीक है, उसके बाद वाला पार्ट क्या नाम है प्लेटो साहब ने खुद एड ऑन किया, हायर एजुकेशन फॉर प्लेटो, ठीक है, जो उनकी इनकी अपनी इनोवेशन थी, इससे पहले इस चीज का एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? अब फिर अपनी कुछ चीजें उसको इन दोनों कंबाइन किया, अपनी चीजें ऐड की, ठीक है, जिस तरह आपकी ये है हायर एजुकेशन हो गई, ठीक है, जो 20 से 35 इयर्स ऑफ एज तक थी, ठीक है? अब आती है बैलेंस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन फैसिलिटीज, ठीक है? अब क्योंकि प्लेटो रियलाइज, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार जिस तरह दिमाग के लिए, आपको दिमाग को शार्प करने के लिए रीडिंग इज नेसेसरी, ठीक है, उसी तरह आपकी क्या नाम है बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी को फिजिकली, बॉडी को फिट रखने के लिए जिम्नास्टिक्स जरूरी है, एंड इन द वेरी सेम वे आपकी सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, आपकी सोल को हेल्दी रखने के लिए म्यूजिक इज नेसेसरी। इसीलिए तीनों चीजें प्लेटो ने साथ साथ चलाई। जो आगे लिखा हुआ भी देखे मैंने कि प्लेटो कंसिडर्ड जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द सोल, ठीक है? अब प्लेटो न्यू, ठीक है, इसी वजह से ना प्लेटो ने इन दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट की, इन दोनों को साथ साथ पढ़ाया, ठीक है, एक सर्टेन बैलेंस इन दोनों के बीच में अचीव किया, ठीक है, विच प्लेटो सेड कि इसी हार्मनी, इसी बैलेंस की वजह से एक इंसान ना कि सिर्फ ब्रेव बनता है, बट उसके साथ साथ वो जेंटल भी बनता है, ठीक है, वो एक अच्छा सिटीजन बनता है, ठीक है, उसके अंदर एक कंपैशन आता है, राइट? अब प्लेटो ने कहा कि जो सारी की सारी एजुकेशन है वो स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो इट कैन नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन्स, क्योंकि वो ओवर द टाइम इस चीज को कमर्शलाइज करेंगे, इस चीजों को अपने ही बेनिफिट में यूज करेंगे, एंड इन द एंड वो चीजें स्टेट को अफेक्ट करेंगी। इसी वजह से एजुकेशन है एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली ये स्टेट का ही राइट होना चाहिए देना। मैंने ही सेड कि एजुकेशन दोनों सेक्सेस को देनी चाहिए, एजुकेशन हर बंदे के लिए हो, ऐसा ना हो कि यार अमीर है वही एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, गरीब को अलाउड ही नहीं है एजुकेशन लेना। तो ये कहानियां ना चल रही हो, ठीक है। फिर सेंसरशिप ऑफ बुक्स की बात की, यार बुक्स को सेंसर करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन की जो जो स्टेट थिंग्स कि अगर ये बच्चों के बारे में, अगर बच्चों के पास एक चीजें गई या लोगों के पास चीजें गई तो इट वुड बी हार्मफुल टू द स्टेट इन इटसेल्फ। इसीलिए सेंसरशिप के ऊपर भी फोकस किया गया, इसीलिए लिटरेचर को भी सेंसर करने के लिए बातें की गई कि आप बच्चों को सिर्फ वही चीजें बताएं जो उनको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाते हैं, जो उनको एक अच्छा ओबीडियंट क्या ना एक अच्छा रूलर बनाते हैं, ठीक है, उनको एक अच्छी स्टेट की तरफ डायरेक्ट करते हैं, राइट। सॉरी। अच्छा, अब आते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। सबसे पहला क्रिटिसिज्म वाज कि इतनी ज्यादा वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन जो की थी ना, इसको जो डिवाइड किया था, डिवीजन जो थी, ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। ठीक है, प्लेटो ने सोसाइटी को ना फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड तो किया था, ठीक है, बट क्योंकि इंसान की नेचर कॉम्प्लेक्स है, आप इंसान की नेचर को तीनों से डिवाइड नहीं कर सकते भाई। या तो उसका दिमाग तेज होगा, ठीक है, या तो वो ब्रेव होगा, ठीक है, या तो वो सिर्फ वो क्या नाम है अपनी एपेटाइट के पीछे भागेगा। इंसान की नेचर इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो यू कैन नॉट क्या नाम है डिवाइड देम इन दीज थ्री बेसिक प्रोग्राम्स, इन दीज थ्री बेसिक क्या नाम है फंक्शंस। आप लोगों के वो क्या नाम है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को दबा नहीं सकते, ठीक है। ओवर द टाइम पीपल वुड रिवोल्ट, ठीक है। फिर पीपल क्रिटिसाइज प्लेटो की यार वो पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। हाउ कि ह्यूमन पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स है, वो तीनों चीजें ओवर द टाइम बिल्ड करती है, अपने पेट के लिए भी काम कर रही होती है, एपेटाइट के लिए भी, दिमाग के लिए भी रीजनेबली एंड लॉजिकली काम कर रही होती है। देन अगेन व्हेन द टाइम इज राइट तो उसके साथ साथ करेजियस भी होती है, ठीक है, ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है। बट क्योंकि आप फ्रॉम डे वन इन लोगों को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को जो कह रहे हो यार तुम्हारा काम सिर्फ ब्रेव होना ही है, तुम्हारा काम सिर्फ सोचना ही है, तुम्हारा काम सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर में हेल्प करना ही है, ठीक है, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी को, ठीक है, आप उनके मेंटल स्टेट को बिल्ड नहीं करने दे रहे, ठीक है, आप लोगों के इन चीजों के अगेंस्ट जा रहे हो, उनकी पर्सनैलिटी के, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कम्युनिज्म ऑफ वाइफ इम्पॉसिबल है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार आप चलो ठीक है प्रॉपर्टी की इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बट यू से कम्युनिज्म ऑफ वाइफ तो दैट इज अटरली इम्पॉसिबल, रीजन बीइंग कि पीपल डू नॉट वांट दिस, ठीक है। फिर काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि यार प्लेटो खुद को एक फिलोसोफर समझता था, ठीक है, तो उसकी यहाँ अपनी सेल्फिश नीड थी कि यार अगर लोग ये थ्योरी मान लेना तो इस टाइम तो कोई और कॉम्पिटेंट लीडर तो है नहीं, एंड अगला कॉम्पिटेंट लीडर बनने में ऑलमोस्ट 50 साल लग जाएंगे, ठीक है, तो इस टाइम तक ना मैं इनका एक फिलोसोफर किंग रहूंगा, ठीक है, आई वुड बी रूलिंग देम। तो उसके एक अपने ही एक सेल्फिश रीजन थे इसके पीछे, लोग क्रिटिसाइज करते थे। फिर क्रिटिसाइज किया गया, जिस तरह थोड़ी देर पहले हमारी क्लास में से एक ने पॉइंट आउट किया था कि यार कि ये चीजें मिथ नहीं है, कि यार अचीवेबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया गया इनको कि यार इतनी ज्यादा आइडियल स्टेट की तरफ आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज ऑलमोस्ट क्या इट इज अटरली इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर आप फ्रीडम और इक्वालिटी की एब्सेंस है कि यार लोगों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ द फैमिली, इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, एंड फिर आप इक्वालिटी भी नहीं दे रहे, एजुकेशन तो सबको दे रहे हो, ठीक है, बट देन यू से कि यार आप ना इन सोसाइटी को तीन में डिवाइड कर रहे हो, तो इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं है ना, हर किसी के पास आप सर्टेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वो बंदा वही सर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म है कि यार टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की ना बेस रखता है, वो सारी की सारी पावर एक ही रूलर के हाथ में देता है, सारी की सारी चीजें एक ही बंदे के हाथ में दे देता है। ओवर द टाइम ऑब्वियसली ये चीजें करप्ट करेंगी उस बंदे को, वो वुड चेक हिम, ठीक है। फिर एक एजुकेशन का ना बहुत नैरो कॉन्सेप्ट दिया है उसने क्या नाम है प्लेटो साहब ने, जो क्रिटिसाइज किया जाता है। हाउ
कि इनको इसीलिए ब्लेम किया जाता है, आपने बहुत नैरो कॉन्सेप्ट दिया है। रीजन बीइंग कि ये सारी के सारे एजुकेशन स्कीम है, ये सारी की सारी फोकस्ड है टुवर्ड्स द गार्डियन क्लास। ठीक है, जो बाकी क्लासेस में वो भी सोसाइटी का हिस्सा ही है, उनकी एजुकेशन भी तो हो, उनके लिए भी सर्टेन आपकी चीजें हों। आपने जितने भी सारे कोर्सेज दिए हैं वो ऑटोमेटिकली गार्डियन क्लास की तरफ टारगेटेड है। ये विद टाइम सोसाइटी के अंदर एक क्या नाम है क्राइसिस सिचुएशन बिल्ड करेंगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है, आपने गार्डन के लिए एजुकेशन बनाई दी, ठीक है, एटलीस्ट पूरी तो बनाओ। ठीक है, आपने मिलिट्री ट्रेनिंग इस बंदे को दी नहीं, ठीक है, आपने इसको सिर्फ ना लॉजिक नहीं सिखाई, ठीक है, अब डिप्लोमेसी आपने सिखाई नहीं इस बंदे को, ठीक है, आपने इसको स्टेट क्राफ्ट सिखाया नहीं, ठीक है, आपने इसको पॉलिटिक्स सिखाई नहीं, तो वो किस तरह रूल करेगा? ऑब्वियसली स्टेट का पूरा सत्यानाश करेगा वो बंदा। जी, अभी तक का किसी का कोई सवाल है तो प्लीज डू आस्क। जी, सबको सब चीजें समझ में आ गई हैं? चलें, आई थिंक सबको सब चीजें समझ में आ गई हैं। आज हम लोग क्लास इंशाल्लाह यहीं पे वाइंड अप करेंगे। रीजन बीइंग की जो अगला टॉपिक है रिगार्डिंग द एरिस्टोटल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, डिटेल्ड है, ठीक है, एंड वो इस छोटे से टाइम में कवर अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप ओवर हियर। ठीक है, विद अ लास्ट मैसेज कि यार विद द लास्ट मैसेज कि आज आपकी डेमो क्लास थी, आज आपकी फ्री क्लास थी। कल से, ठीक है, हमारी कल से प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल बी ट्राइंग कि आपका जल्द से जल्द कोर्स कवर करवा दें। हमारा प्राइम फोकस इज ओवर द पीएमएस स्टूडेंट्स। ठीक है, सीएसएस वाले भी हमारा फोकस हैं, बट पीएमएस वाले वी आर मेंशनिंग रीजन बीइंग कि नवंबर में उनके पेपर होने हैं। ठीक है, तो वी वांट कि उनके पेपर होने से पहले पहले हम सब चीजें कवर करवा दें। ठीक है, बाकी आप लोगों को ऑलरेडी नंबर दे दिया गया है ब्रेनियरी का। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ओवर देयर। ठीक है, आप लोग खुद को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, एक जो प्रॉपर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं ताकि आप नोट्स की फैसिलिटी भी अवेल कर सकें। ठीक है, एंड इसके साथ साथ, ठीक है, आप बाकी चीजें भी ओवर द टाइम लर्न कर सकें, जो बाकी चीजें रीजनिंग है, सब चीजें होंगी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एंड किस तरह पेपर आता है, क्या चीजें हैं। अच्छा, यस, एज फार एज प्लेटो इज कंसर्न, तो यस, दिस इज इट फॉर प्लेटो। ठीक है, प्लेटो पेपर में जिस जिस डायरेक्शन में, जिस जिस डायमेंशन में पूछा जाता है, ठीक है, हमने वो सारी कवर कर ली है। एक ही डायमेंशन रहती है, वो प्लेटो को एट टाइम्स ही आस्क द एग्जामिनर आस्क के यार आप एरिस्टोटल के साथ कंपेयर करें, उसकी थ्योरी के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करें। तो ऑब्वियसली व्हेन वी विल बी डूइंग एरिस्टोटल, तो उसके साथ साथ ही हम लोग इन सब चीजों को कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे ताकि वो चीजें भी हमारी पेपर वाली कवर अप हो जाए इसके अंदर। ठीक है, जी, किसी और को कोई और सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? यार, जब किसी का कोई सवाल नहीं आता ना, मुझे लगता है या तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया है इन टर्म्स ऑफ आइडियल स्टेट वाली सब चीजें। ठीक है, एंड आइडियल वाली चीजें ना मुझे लगती नहीं है क्लास में नॉर्मली होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई इंसिस्ट प्लीज आस्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपका विद टाइम आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, जिस तरह आई विल ट्राई कि जब हम फिलोसोफर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लें तो हम एक क्लास स्पेसिफिकली इसी चीज की रखें, जिसके अंदर हम पिछले 4 5 6 सालों में जितने भी सवाल आए हैं रिगार्डिंग द फिलोसोफर्स, ठीक है, हम उनको एनालिटिकली आपको चीजें सॉल्व करके क्लास में दिखाऊं मैं, कि वो चीजों की डायरेक्शन किस तरह होंगी। हमने एक पेपर अगर सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व करना है, एंड अगर आप ये सवाल किस डायरेक्शन में करेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे।
ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम इंशाल्लाह जैसे जैसे इस कोर्स का एक एक पॉइंट साइडलाइन करते जाएंगे, उस तरह हम पेपर के उस डायरेक्शन वाले सारे सवाल हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। एंड जब पेपर 1 कंप्लीट होगा इंशाल्लाह वी विल बी कीपिंग अ मॉक, ठीक है, एक ग्रैंड टेस्ट जिसे कहा जाए या मॉक कहा जाए, जिसमें आपकी सब चीजें आप लोगों के पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे प्रॉपर एग्जाम के एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसकी सब चीजें आई वुड बी इवेल्युएटिंग पर्सनली, एंड आपको इंशाल्लाह 1-on-1 प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा विद टाइम उन सब चीजों के ऊपर में, ठीक है। बाकी एज फार एज क्या नाम है आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट इज कंसर्न, तो उसमें कोई भी सवाल है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर दैट, व्हाट्सएप कीजिएगा, एंड प्लीज ट्राई कि वर्किंग आवर्स में करें, ठीक है। तो रात को 2-3 बजे मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। काफी बच्चे करते हैं एंड दैट इज सीरियसली डिस्टर्बिंग, तो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल दैट। आपको इंशाल्लाह तो कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगी ये सारी चीज एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है, आज ही, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन में चीजें ना प्रॉपर अवेलेबल हो जाएंगी, कि ये चीजें आपको रिकॉर्डिंग के साथ विद टाइम आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। आपका सवाल मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है सवाल के अंदर, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, या उसको रिफ्रेश कर दें प्लीज। अच्छा, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कंसर्न, तो डोंट वरी, जैसे ही हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट एंड होगा, ठीक है, हम आपको उसके साथ साथ इंशाल्लाह विद टाइम आपको एनरोल करवा देंगे, ठीक है। हमारे वो बच्चे जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या नाम है पॉलिटिकल साइंस के अंदर हैं, वी वुड बी गिविंग एन अ स्पेशल डिस्काउंट इन टर्म्स किया उनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर। वी आर देखें जिस तरह आपको स्लाइड्स हैं मेरी, ठीक है, दीज आर एम्पल, ठीक है। मैं पिछले 2 से 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंड यही चीजें मैं पढ़ाता रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जिनको पढ़ाया है दे सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू। ऑब्वियसली आपको एक्सेप्शन हर जगह मिलती हैं, तो जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ दीज आर मोर देन एनफ, एंड आपको विद टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलती जाएंगी। मैं कुछ चीजें विद टाइम साथ साथ बोलते हुए ऐड कर रहा होता हूँ, तो आप लोग साथ साथ उसमें भले ऐड करते जाया करें, ठीक है। आई वुड ट्राई कि आपको इन टर्म्स ऑफ क्या नाम है पावर पॉइंट मिले, क्योंकि रीजन बीइंग कि आपके पावर पॉइंट में आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है मेरी, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो सकें, ठीक है। वरना वी विल बी फाइंडिंग अ प्रॉपर वे जिसमें चीजें कवर अप हो सकें। जो हमारे ये इन टर्म्स ऑफ पावर पॉइंट वाले नोट्स हैं, ठीक है, इनमें भी स्लाइड्स हैं अराउंड 500 हिट करेंगी, ठीक है। तो हर बच्चे के लिए चीजें स्लाइड्स कंट्रोल करना एट टाइम्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है हम इसको प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में इन चीजों को कन्वर्ट करें फिर आपको दें, ठीक है। वरना नॉर्मली मिनिमम रिकमेंडेड बुक्स फॉर द पॉलिटिकल साइंस आर 4: मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक, एंड वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये 3 से 4 हजार पेजेस बनते हैं ऑलमोस्ट, शायद मे बी मोर। तो उन सब चीज़ों को और इंटरनेट के कुछ सोर्सेज को आपको मिला के आपके लिए प्रॉपर स्लाइड्स बनाई गई हैं, एंड ट्रस्ट मी दीज आर मोर देन एनफ फॉर द पेपर्स, आइदर फॉर पीएमएस और फॉर सीएसएस, ठीक है। चलें, आई रिपीट वंस अगेन कि आज हमारी लास्ट डेमो क्लास थी, ठीक है। कल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी। वही बच्चे जो हमारे साथ प्रॉपरली इनरोल्ड हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर लिंक्स विद टाइम दे दिए जाएंगे, ठीक है, हर क्लास से पहले, ठीक है। एंड प्रॉपर एक सर्टेन पैटर्न के अंदर क्लासेस चलेंगी, एंड वी वुड ट्राई कि हम सारे के सारे कोर्सेज विद इन टाइम कंप्लीट करवाएं, ठीक है। एटलीस्ट मेरी कोशिश यही है, एंड आपको विद टाइम एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए जाएं,
ठीक है, जिसमें जिस जगह से पेपर में आते हैं। एंड वंस यू डू दोज एमसीक्यूज, ट्रस्ट मी, आपके ऑलमोस्ट 60 to 70% आपके जो हैं पे क्या नाम है एमसीक्यूज आपके मिनिमम ठीक होंगे। 40 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, आई अश्योर यू आपके मिनिमम 34 to 35 एमसीक्यूज ठीक होंगे अगर आप उस लिस्ट को पूरा याद कर लेते हैं तो। ठीक है, अराउंड 400-500 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, उसी में से आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो भी विद टाइम आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलें यहीं पे वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड गेट योरसेल्फ इनरोल्ड। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर रेगुलर क्लासेस में आपको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।